हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, ओआईसी की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी और वहां पर मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी की थी लोगों ने, उसको लेकर ओआईसी ने चिंता जताई है। और साथ ही में जो हिजाब विवाद इस समय चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को मुस्लिम समाज के अधिकारों की रक्षा करनी होगी और मुस्लिम समाज के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए। कैसे देखते हैं आप ओआईसी के इस बयान को? जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और अलकायदा के आतंकवादी वहां की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का कत्ल कर रहे थे, उस वक़्त ओआईसी के नेताओं की जुबान पर ताला लगा था। जब यमन और सीरिया जैसे देशों में आईएसआईएस के आतंकवादी वहां के मुस्लिम समाज का कत्लेआम कर रहे थे, वहां की महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों का कत्ल कर रहे थे, तब ओआईसी के नेताओं को सांप सूंघ गया था, तब उनकी जुबान पर ताला लग गया था। जब पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ में रहने वाले वहाँ के हिंदू और सिखों का कत्ल हो रहा था, तो ओआईसी के नेताओं की जुबान पर ताला लगा था। तो आपको लगता है कि ओआईसी को पाकिस्तान के खिलाफ भी बयान देना चाहिए? ओआईसी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र में नहीं पड़ना चाहिए। ओआईसी के नेताओं को पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ कत्लेआम हो रहा है उस पर भी बयानबाजी देनी चाहिए और तालिबान, अलकायदा और आईएसआईएस के खिलाफ भी ओआईसी के नेताओं को बोलना चाहिए, जिन्होंने दुनिया भर में मुसलमानों का कत्ल किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने यहाँ लाखों बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल किया है। उन आतंकी संगठनों के खिलाफ भी ओआईसी को बयान देना चाहिए। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र इस समय जो पूरी दुनिया में चल रहा है, ये ठीक नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हम रहते हैं और हमारा संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। राइट टू इक्वलिटी हमारा फंडामेंटल राइट है। देश सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का। ये हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। तो रविंदर रैना जी, जिस प्रकार से जैसे हरिद्वार में जो बयानबाजी हुई मुस्लिम समाज के खिलाफ, आपको नहीं लगता है कि इससे देश की छवि खराब हो रही है? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र बार बार देश के खिलाफ कुछ ताकतें कर रही हैं। मोदी सरकार जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम कर रही है, तो कुछ लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की एक मजबूत छवि बन रही है उससे कुछ देश विरोधी ताकतों को परेशानी होती है। तो इस प्रकार के षड्यंत्र देश के अंदर करके देश के अंदर समाज में दूरियां पैदा करने की साजिश कुछ लोग कर रहे हैं। सारा देश जानता है कि ये लोग कौन हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास रखती है और मोदी साहब ने पहले दिन से कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।